हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम क्या हैं फंक्शंस। सपोज हमारे पास एक बिग प्रोग्राम है और उसमें हम बहुत सारे टास्क्स लगातार लिख रहे हैं। तो ऐसा है कि हम एक बड़े प्रोग्राम को जिसमें बहुत सारे अलग अलग टास्क्स किए जा रहे हैं उनको हम अलग अलग पार्ट्स बनाकर कर सकते हैं। तो एक बड़े प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स बनाकर पूरा करेंगे। तो इफ वी हैव ए बिग प्रोग्राम कंटेनिंग सो मेनी टास्क्स देन वी कैन डिवाइड आवर प्रोग्राम इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तब हम अपने प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग पार्ट में अलग अलग टास्क लिख देंगे। तो इस तरह से अलग अलग टास्क में लिखा हुआ प्रोग्राम अच्छे से समझ जाएगा और जिस भी पार्ट को हम जितने टाइम इस्तेमाल करना चाहें वो कर भी सकते हैं। तो इस तरह से हर एक पार्ट जो है वो एक समय पे एक टास्क करेगा, अपना अपना टास्क किया जाएगा हर एक पार्ट द्वारा। तो ऐसे पार्ट्स को फंक्शन कहा जाता है, सब प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोसीजर कहा जाता है। तो इस तरह से हमने सीखा अभी तक कि फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है, एक बड़े प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और उन अलग अलग पार्ट्स को फंक्शंस कहा जाता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? फंक्शन इज ए सेपरेट पार्ट ऑफ कोड्स। कोड्स का अलग पार्ट है जो कि बताया हुआ टास्क करता है। जिस पार्ट को जो टास्क दे दिया जाएगा वो पार्ट वही टास्क करेगा। तो इस तरह से दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एक है बिल्ट इन फंक्शंस जिन्हें कि हम प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं, जो कि पाइथन में या लैंग्वेज में पहले से ही बने हुए होते हैं। जैसे कि पाइथन में लेंथ, सॉर्टेड, मेन, मैक्स फंक्शन। लेंथ फंक्शन हमें बताएगा स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर हैं। सॉर्टेड फंक्शन जो है वो सॉर्टिंग करेगा हमारे लिस्ट की। मेन फंक्शन सबसे छोटे वाली वैल्यू हमें देगा। इस तरह से अपने अपने टास्क करेंगे ये फंक्शंस। जो टास्क जिस फंक्शन को दिया हुआ है वो फंक्शन वो टास्क करेगा। तो बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं? जो फंक्शंस पहले से बने हुए हैं पाइथन में। और ऐसे फंक्शंस को प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहा जाता है। और सेकंड टाइप के फंक्शंस हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से हैं? जो फंक्शन हम खुद क्रिएट करेंगे, खुद हमारे द्वारा बनाए हुए फंक्शंस जो हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाएंगे। तो कैसे क्रिएट करने हैं फंक्शन? सबसे पहले हमें पाइथन में DEF लिखना होगा। फिर फंक्शन का नेम, पार्ट का नेम जो हम रखना चाहते हैं वो लिखना है। तो फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करके एंड करनी है, फिर कॉलन डालना है और फिर एंटर करके उस पार्ट की जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो हमें लिख लेनी है। तो इस तरह से ये एक फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन है। सिंपल फंक्शन कैसे क्रिएट करना है? तो सिंपल फंक्शन, जैसे कि हमने कहा कि फंक्शन जब भी क्रिएट करना है तो यहां पे सबसे पहले DEF लिखना होगा प्रोग्राम में। फिर फंक्शन का नेम जो हम रखना चाहते हैं, हमने सम रखा हुआ है तो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की और एंड की, कॉलन डाल के अब इसके एंटर करना है और जहां पे कर्सर आएगा वहीं पे हमें स्टेटमेंट लिखनी है उसकी। A=10 लिखा हमने, तो यहां A=10 लिखने से क्या होगा? 10 की वैल्यू A में रख दी जाएगी। तो A वेरिएबल है, A वेरिएबल के पास 10 वैल्यू आ जाएगी। और फिर जब हम एंटर करेंगे तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, तो वहीं पे हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है। तो B=5 लिखा हमने, तो यहाँ पे B में 5 रख दिया जाएगा, A में 10 रख दिया गया है। फिर हम क्या कर रहे हैं? A और B को प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करने के बाद जो आंसर है वो ANS वेरिएबल में आ जाएगा।
और इस तरह से प्रिंट फंक्शन के साथ कैलकुलेट किए हुए आंसर को हम प्रिंट करेंगे। ans वेरिएबल प्रिंट कर दिया जाएगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, 10 और 5 को प्लस करेगा। इस तरह से हम दूसरा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा पार्ट क्रिएट कर रहे हैं DEF, और दूसरे पार्ट का नाम ले लिया हमने एवरेज। दूसरे पार्ट का नेम हमने क्या लिया, एवरेज। जैसे पहले फंक्शन क्रिएट किया था इसी तरह से हमने सेकंड फंक्शन क्रिएट कर लिया, और फिर इसमें हम एवरेज फाइंड करेंगे। ए वेरिएबल ले लिया, इसमें हमने 10 रखा, बी में 5 रखा, सी वेरिएबल एक हमने और लिया, इस फंक्शन में 3 रख दिया, और तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से एवरेज हमारे पास जो आएगी वो ans वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से 2 पार्ट्स बना चुके हैं हम एक ही प्रोग्राम में। तो इस तरह से जितने फंक्शंस आप क्रिएट करना चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। तो अब इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, जब तक हम इन्हें रन नहीं करने के लिए कहेंगे तब तक कंप्यूटर इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जिसे हम कॉलिंग भी कहते हैं। तो जिस भी पार्ट को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका नेम हमें लिखना होगा। जैसे कि हमने सबसे पहले सपोज सम फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो हम सम लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करके और एंड करेंगे। इस तरह से पहला फंक्शन रन करेगा कंप्यूटर हमारा। और फिर हम अगर एवरेज पार्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एवरेज को राउंड ब्रैकेट्स के साथ लिख लिया। तो इस तरह से इतने प्रोग्राम को अगर आप रन करोगे तो सबसे पहले सम नेम का फंक्शन रन होगा जो कि हमें 15 रिजल्ट प्रिंट करके दिखाएगा, और एवरेज जो है वो हमें एवरेज प्रिंट करके दिखाएगा। तो इस तरह से अगर हम एवरेज वाले पार्ट को फिर से रन करना चाहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि एक जो फंक्शन बन चुका है उसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी चाहे हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी बार चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एवरेज को हमने फिर से कॉल कर लिया, फिर से एवरेज फंक्शन चलेगा तो 2 बार जो है 18 डिवाइड बाई 3 करके हमारे पास 6 एवरेज प्रिंट होगी। तो इस तरह से हमने आज सेशन में सीखा कि कैसे फंक्शन क्रिएट करना है, और उस फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो हमें कॉलिंग करनी होगी। कॉलिंग करनी है तो फंक्शन का नेम लिखना है और राउंड ब्रैकेट यूज करके हमें रन करना है। तो इस तरह से फंक्शन कॉलिंग हो जाएगी, और एक फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से हमने एवरेज फंक्शन को 3rd टाइम इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से आपके पास फंक्शन क्रिएट हो चुके हैं, और इस प्रोग्राम को रन करने पे आपके पास एक बार सम होके आएगा और 3 बार एवरेज का आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज के सेशन में फंक्शंस कैसे क्रिएट करने हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और कैसे फंक्शन की कॉलिंग करनी है। तो आज के सेशन में इतना ही। स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू, बाय बाय।